Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is medulla oblongata के ट्रांसफर सेक्शन। ये है ट्रांसफर सेक्शन की पार्ट 3 वीडियो। जब हम ट्रांसफर सेक्शन की बात कर रहे थे तो हमने अब तक दो ट्रांसफर सेक्शन को डिस्कस किया। पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया था एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन। पार्ट 2 के अंदर हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया था एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन। इस वीडियो में हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे एट द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसको पढ़ने से पहले हमें क्रेनियल नर्व्स का पता होना चाहिए। जब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास लोअर 4 जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट कर रही होती हैं। हमने बात की थी कि एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये जो स्वेलिंग्स प्रेजेंट है दीज आर द पिरामिड्स, और उसके लेटरली ये जो दो स्वेलिंग अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं दीज आर द ओलिव्स। अब इन ओलिव्स और पिरामिड्स के दरमियान हम देख सकते हैं कि 12th नर्व निकल रही है। उसके अलावा नाइन्थ एंड 10th नर्व भी यहाँ से निकल रही होती है। उसके अलावा इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि बिटवीन पिरामिड्स एंड ओलिव हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व निकल रही है, और उसके पोस्टीरियरली यानी पोस्टर लैटरल फिशर के ऊपर हमारे पास ग्लोसोफ्रेंजियल वेगस नर्व निकल रही है। उसके अलावा लोअर सेगमेंट के अंदर हमने एसेसरी नर्व को डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ट्रांसफर सेक्शन थ्रू द अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब हम ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं ट्रांसफर सेक्शन में, हमने पहले जो दो पढ़े थे इसमें हमने देखा था कि जो सेंट्रल कनाल थी वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही तकरीबन प्रेजेंट थी। तो जब सेंट्रल कनाल ऊपर की तरफ आती है तो हमने बात की थी कि वो ओपन हो जाती है इनटू द 4th वेंट्रिकल, यानी कैविटी ऑफ 4th वेंट्रिकल के अंदर ओपन हो जाती है। इसमें ये थोड़ा सा ऊपर आई, अब ये और ऊपर आकर ओपन हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं, ये कौन कौन से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरियस, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एंड द हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियाई हैं ये जब ऊपर की तरफ सेंट्रल कनाल ऊपर की तरफ आके ओपन होगी तो ये वाले न्यूक्लियाई इधर की तरफ अलाइन हो जाएंगे, यानी ये वाले न्यूक्लियाई इधर की तरफ अलाइन हो जाएंगे। तो मोस्ट मीडियली हमारे पास आ जाएगा हाइपोग्लोसल का न्यूक्लियस। ये वाला न्यूक्लियस ऐसे को जब एक्सपैंड हो रहा है तो ये वाला न्यूक्लियस मोस्ट मीडियली आ जाएगा। उसके लेटरली आ जाएगा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, और उसके लेटरली आ जाएगा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरियस। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसके नीचे वाले लेवल पे हमारे पास सेंट्रल कनाल प्रेजेंट थी। सेंट्रल कनाल जब ऊपर की तरफ आया तो ये 4th वेंट्रिकल में ओपन हो गई। तो जो हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, न्यूक्लियाई यहाँ पे जो प्रेजेंट थे वो मोस्ट मीडियली आ जाएंगे, और जो यहाँ पे प्रेजेंट थे वो मोस्ट लैटरली चले जाएंगे। यानी कैसे होगा, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं कैविटी ऑफ 4th वेंट्रिकल। जिसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली इंफीरियर मेडुलरी वेलम। इसको हम जो 4th वेंट्रिकल होता है उसकी वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमने बात की कि ये वाले जो न्यूक्लियाई होंगे यानी हाइपोग्लोसल के न्यूक्लियाई वो मोस्ट मीडियली आ गए, यानी ये कैविटी कुछ इस तरह से ओपन हो रही है तो ये वाले फाइबर्स मोस्ट मीडियली आ जाएंगे। तो दिस वन इज़ अ हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। और उसके लेटरली हमने देखा हमारे पास आ जाएंगे डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, दिस वन इज़ अ डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, और उसके लेटरली आ गया न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरियस, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एंड न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरियस। तो ये हमारे पास ये वाले न्यूक्लियाई आ गए। उसके अलावा हमारे पास ये इस वाले रीजन के अंदर एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर एरिया। वेस्टिबुलर एरिया कहाँ पर प्रेजेंट है, इस वाली डायग्राम में 4th वेंट्रिकल में हमने बात की थी कि ये वाला जो एरिया है दिस एरिया है बेसिकली वेस्टिबुलर एरिया। अब यहाँ से ही बेसिकली जो वेस्टिबुलर नर्व होती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जब हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की बात करते हैं तो जो वेस्टिबुलर नर्व होती है उसका न्यूक्लियस भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये मेडुल्ला का लेवल है ना, तो मेडुल्ला के अपर लेवल पे ही हम यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं तो ये वेस्टिबुलर एरिया आ जाएगा। और वेस्टिबुलर एरिया पे हमारे पास जो इनर ईयर होता है, इनर ईयर से दो नर्व्स आ रही है, एक नर्व आ रही होती है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो इससे समझ ले कि ये पोन्स है, ये मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है, ये सेंट्रल एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये एंटीरोलैटरल फिशर है, यहाँ पे पिरामिड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ओलिव्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट करें इनर ईयर प्रेजेंट है। अब इस ईयर के अंदर से हमारे पास नर्व आती है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर कौन से एरिया के अंदर आ गई, वेस्टिबुलर एरिया के अंदर आ गई।
तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं कोक्लियर न्यूक्लियस। कोक्लियर न्यूक्लियस हमारे पास 2 इन नंबर होती हैं, एक होता है वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस और एक होता है डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस। और ये जो दो न्यूक्लियाई होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, यानी इसके साइड पर यहाँ पे सेरिबेलम प्रेजेंट होगा। सेरिबेलम हमें पता है कनेक्ट होता है विद द मेडुला ऑब्लोंगेटा विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब ये जो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है इसके अबव एक कोक्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इसके बिलो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जो इसके अबव प्रेजेंट होगा उसके हम बोलेंगे वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस और इसके बिलो एक प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि एक आ जाएगा हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस दोनों साइड्स पर आ गया। उसके अलावा यहाँ पे आ गया मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स, दीज आर द मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स। पेडंकल बेसिकली नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है, यानी ये वाइट मैटर होता है। उसके अलावा हमने बात की है कोक्लियर न्यूक्लियस, दिस वन इज वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पे वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व आ रही थी वेस्टिबुलर एरिया के अंदर, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हो गया और कोक्लियर न्यूक्लियस हो गया। कोक्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट है बिटवीन द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। तो अब तक हमारे पास मीडियल टू लेटरल कौन कौन से न्यूक्लियस आ गए। सबसे मीडियली हाइपोग्लोसल, फिर डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, देन वी हैव द न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटेरियस, फिर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एंड फिर आ गया हमारे पास वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस एंड डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस। उसके अलावा एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्पाइनल ट्रैक और ट्राइजेमाइनल नर्व होता है और उसका जो स्पाइनल न्यूक्लियस होता है ट्राइजेमाइनल का, वो वाला हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यानी स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमाइनल नर्व और उसका ट्रैक भी यहाँ पर आ गया कुछ इस तरह। यानी हमने जब इसकी बात की थी तो हमने ये वाला इसको देखा था, स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमाइनल नर्व एंड स्पाइनल ट्रैक और ट्राइजेमाइनल नर्व। अब ये वाला जो ट्रैक है जब ये इस तरह से ओपन को होगा तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी ये वाली सेंट्रल कनाल ऊपर की तरफ ओपन होने को आ रही है, तो ये वाला जो न्यूक्लियस स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमाइनल नर्व होगा ये थोड़ा नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा, यानी ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा एक और न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस, दिस वन इज अ न्यूक्लियस एम्बिगुअस। अब हम आउटलाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये आउटलाइन कुछ इस तरह से आएगी यहाँ से। उसके अलावा हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे दो स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं, दिस वन इज स्वेलिंग, दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड द ओलिव्स। उसके एंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होती है पिरामिडल स्वेलिंग, दिस वन इज, दीज आर द पिरामिड्स, दिस वन इज द ओलिव। फिर ये इस तरह से आउटलाइन कंप्लीट होती है, दीज आर द पिरामिड्स। अब पिरामिड्स के इंटीरियरली हमने पहले भी बात की थी कि प्रेजेंट होते हैं आर्कोएड न्यूक्लियाई, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आर्कोएड न्यूक्लियाई। आर्कोएड न्यूक्लियाई क्या चीज़ होती हैं? बेसिकली जब हम बात करते हैं पोन्स की, तो पोन्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियाई। ये है पोन्स का ट्रांसफर सेक्शन। अब इस पोन्स के ट्रांसफर सेक्शन में ये ब्लैक कलर से न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, दीज आर द पोन्टाइन न्यूक्लियाई। अब इनमें से जो कुछ पोन्टाइन न्यूक्लियाई नीचे की तरफ डिस्प्लेस्ड होकर आ जाते हैं इनटू द मेडुला ऑब्लोंगेटा का अपर पार्ट। तो इन पोन्टाइन न्यूक्लियाई के जो इंफीरियरली डिस्प्लेस्ड न्यूक्लियाई होते हैं इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ पिरामिड्स, इनको हम बोलते हैं आर्कोएड न्यूक्लियाई, दीज आर द आर्कोएड न्यूक्लियाई। अब आर्कोएड न्यूक्लियाई में से फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कोएड फाइबर्स बोलते हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं मीडियल एस्पेक्ट पर। मीडियल एस्पेक्ट पर जब हम आते हैं तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। इसमें हमने देखा था कि दीज आर द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। हम इस तरह से आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ आके आ जाएंगे इस वाले रीजन के अंदर, यानी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस यहाँ पर आ जाएंगे। उसके नीचे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पाथवे आता है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक के नीचे हम उसी तरह हमारे पास आ जाएंगे मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस, सबसे पहले मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, देन वी हैव द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, देन वी हैव द मीडियल लेमिनिस्कस। अच्छा, तो ये हमने मीडियल एस्पेक्ट की बात कर ली। अब हम वाइट कॉलम में जो हमारे पास कुछ ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, उनको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, दीज आर द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स। अब हमारे पास जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसकी शेप क्रम्पल्ड बैग लाइक होती है,
स्क्रम्पल बैग लाइक शेप होती है, जिसमें इसकी जो ओपन पार्ट है वो डायरेक्ट होता है मीडियली, ये मीडियल साइड है तो ये मीडियली डायरेक्ट है। उसके अलावा दो और न्यूक्लियस भी ओलिवरी के प्रेजेंट होते हैं, एक होता है डोर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस और एक होता है मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। डोर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस एंड मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। तो ये हमने ओवरऑल बात कर ली न्यूक्लियाई के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जो इनमें से नर्व्स निकल रही हैं। सबसे पहले ये जो हाइपोग्लोसल नर्व होती है, इसके अंदर से हमारे पास क्रेनियल नर्व निकलती है, यानी 12 क्रेनियल नर्व निकल रही है। दिस वन इज द, अब ये कहाँ से निकल रही है हम देख सकते हैं, बिटवीन पिरामिड्स एंड द ओलिव्स। पिरामिड्स के और ओलिव्स के दरमियान से ये निकल रही है। हमने इसमें भी देखा था कि ये निकल रही है बिटवीन द पिरामिड्स एंड द ओलिव्स। तो ये हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व की बात होगी। नेक्स्ट हम वेगस नर्व की बात कर लेते हैं। अब ये जो वेगस नर्व होती है, दिस वन इज द डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस। ये कुछ फाइबर्स लेती है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरियस से। उसके अलावा कुछ ये फाइबर्स लेती है न्यूक्लियस एम्बिगुअस से। उसके अलावा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से तो ऑब्वियस से लेगी, तो यहाँ से ये इस तरह से निकल जाती है। इसी तरह यहाँ से भी न्यूक्लियस एम्बिगुअस से कुछ फाइबर लेगी, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से लेगी, इसके अलावा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरियस से निकल कर ये बाहर आ जाएगी। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये कौन से जगह से बाहर आ रही है, एट द पोस्ट्रोलैटरल फिशर। पोस्ट्रोलैटरल फिशर कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन द पिरामिड्स एंड द inferior cerebellar peduncle. This one is the inferior cerebellar peduncle and this one is the olive. तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास निकल रही होती है वेगस नर्व। हमने इस डायग्राम में भी देखा था कि ये ओलिव और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के दरमियान से निकल रही है। ये हमने बात कर ली नर्व्स की। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले हम सेंट्रल कनाल ऊपर की तरफ मूव की और ओपन हो गई इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल। तो हम यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं इंफीरियर मेडुलरी वेलम, ये ज़्यादा इंफीरियर मेडुलरी वेलम। फिर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा को कनेक्ट कर रहा होता है विद द सेरिबेलम। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक स्वेलिंग प्रेजेंट होती है ओलिव। फिर एंटीरियरली आते हैं तो पिरामिडल स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे भी ओलिव की स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। इस तरह से ये आउटलाइन कंप्लीट होती है। अब हम न्यूक्लियाई की बात कर लेते हैं। सबसे मीडियली हमने बात की थी हाइपोग्लोसल का न्यूक्लियाई प्रेजेंट था। उसके लैटरली अगर हम आए तो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस प्रेजेंट था, ये ज़्यादा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। उसके लैटरली जब हम आते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरियस। उसके लैटरली जब हम आते हैं तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और उसके लैटरली जब हम आते हैं तो कॉक्लियर न्यूक्लियस, वेंट्रल कॉक्लियर एंड डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्पाइनल ट्रैक्ट एंड स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजमाइनल नर्व यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा न्यूक्लियस एम्बिगुअस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दीज आर द पिरामिड्स, और पिरामिड्स के एंटीरियरली हमने बात की कि आर्कुएट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दिस वन इज इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। उसके अलावा डोर्सल एसेसरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा ट्रैक्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्स प्रेजेंट है। उसके अलावा लेटरल स्पाइनोथेलिक ट्रैक भी यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ से हाइपोग्लोसल नर्व निकल रही थी, जो कि निकल रही थी बिटवीन द पिरामिड्स एंड ओलिव्स। यहाँ से वेगस नर्व निकल रही थी, वेगस नर्व ने फाइबर्स लिए थे डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से। उसके अलावा न्यूक्लियस एम्बिगुअस से एंड न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरियस से, और ये निकल रही थी बिटवीन द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड द ओलिव्स। इसी तरह यहाँ से भी निकलेगी, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से फाइबर लेगी, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरियस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस से फाइबर लेगी और यहाँ से ये निकल जाएगी। So this nucleus is the vagus, this nerve is the vagus nerve and this nerve is the hypoglossal nerve. तो ये हमने ट्रांसफर सेक्शन की बात। उसके अलावा जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है वो थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, वो भी यहाँ पर है। अब हम इसकी थ्योरी को बात करें। सबसे पहले हम बात कर लेंगे ग्रे मैटर की। जब हम ग्रे मैटर की बात करते हैं तो जो न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं, सेवरल क्रेनियल नर्व्स के हमारे पास न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मीडियली हमने देखा कि पैरामीडियन पोजीशन, यानी मीडियन के थोड़ा सा साइड्स पर हमारे पास पैरामीडियन पोजीशन के अंदर हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस प्रेजेंट था। उसके लैटरली डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस प्रेजेंट था। उसके लैटरली
प्रेजेंट था हमारे पास न्यूक्लियर ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। उसके लैटरली हमने देखा था इंफीरियर एंड मीडियल वेस्टिबुलर। जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर होते हैं वो बेसिकली 4 इन नंबर होते हैं। 4 इन नंबर होने का क्या मतलब है, एक होता है सुपीरियर, एक इन्फीरियर, एक होता है मीडियल और एक होता है लैटरल। तो जो हमारे पास होते हैं मीडियल एंड इन्फीरियर, ये जो दो वाले होते हैं ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा न्यूक्लियस एम्बिगुअस यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन के डीपली प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है ये कुछ फाइबर्स मोटर फाइबर्स को ओरिजिनेट करता है। अब ये जो मोटर फाइबर्स हैं ये होते हैं क्रेनियल नर्व 9 के, उसके अलावा क्रेनियल नर्व 10th के और क्रेनियल नर्व 11 के। इसके अलावा डोर्सल एंड वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लाई करते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के अराउंड, यानी इसके बिहाइंड प्रेजेंट है वेंट्रल और इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है डोर्स। इसके अलावा ग्रे मैटर में जब हम आते हैं तो न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व भी प्रेजेंट है डोर्सोलैटरल एस्पेक्ट पर। इसके अलावा प्रेजेंट होता है इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। दिस वन इज़ द इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस जो कि लार्जेस्ट मास होता है और इसकी शेप क्रम्पल्ड बैग होती है, और जो इसका ओपन पार्ट होता है वो मीडियली होता है। उसके अलावा हमारे पास मीडियल एंड डोर्सल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। आर्क्वेड न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्फीरियर डिस्प्ले स्पॉन्टाइन न्यूक्लियाई होते हैं। इसके अलावा ये जो होता है ट्रांसफर सेक्शन, यहाँ पे कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मुख्तलिफ विसरास की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिस्पिरेटरी सेंटर्स, उसके अलावा कार्डियक सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा वेजोमोटर सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एरिया पोस्ट्रीमा। ये एरिया पोस्ट्रीमा का क्या काम होता है कि ये वोमिटिंग सेंटर होता है, यानी वोमिटिंग सेंटर कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे जो ब्लड ब्रेन बैरियर की जब हम बात करते हैं तो वो एरिया पोस्ट्रीमा के लेवल पर, इस डायग्राम में देख लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है दिस एरिया इज द एरिया पोस्ट्रीमा। इस एरिया पोस्ट्रीमा के लेवल पर जब हम आते हैं तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो इसके अंदर कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से ये वाला एरिया ब्लड के अंदर कोई भी अगर कोई इरिटेबल सब्सटेंस आ गया तो उसको डिटेक्ट करके वॉमिटिंग इंड्यूस करवा सकता है। तो ये हमने बात कर ली एरिया पोस्ट्रीमा की। नेक्स्ट हम इसके वाइट मैटर की बात करें। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल ऑक्यूपाई द पोस्टरोलैटरल पार्ट लेटरल टू द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के लेटरली प्रेजेंट है पोस्टरोलैटरल पार्ट के अंदर। Oliver's cerebellar fibers move from the hilum of inferior olivary nucleus to the opposite half of the cerebellum। इसको हम एक और डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो जब हमने इसकी बात की थी पिरामिडल डिकसेशन की, तो जो ओलिव्स वाला लेवल होता है यहाँ पे जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होते हैं उनमें से कुछ फाइबर्स निकल कर जाते हैं इनटू द सेरिबेलम। इन फाइबर्स को हम बोलते हैं ओलिवो सेरिबेलर फाइबर्स, यानी यहाँ वाले फाइबर इस साइड पर जाएंगे और यहाँ वाले इस साइड पर जाएंगे। उसके अलावा जो स्ट्राया मेडुलरिस होते हैं, स्ट्राया मेडुलरिस बेसिकली एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स को बोलते हैं। एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर जो कि क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक के थ्रू निकल रहे होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर जो कि आर्कुएट न्यूक्लियस से निकल रहे होते हैं। ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। उसके अलावा वेरियस असेंडिंग ट्रैक्स यहाँ पे प्रेजेंट है इंटीरोलैटरल एस्पेक्ट के ऊपर। लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास इमर्जिंग फाइबर्स होते हैं 9, 10 एंड 11 नर्व्स। आखिर पे हम इसकी ब्लड सप्लाई की भी बात कर लेते हैं। जब हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बेसिकली ब्रांच होती है वर्टिब्रल आर्टरी। इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो जब हमने ब्लड सप्लाई और ब्रेन की बात की थी तो हमने इस वाले डायग्राम को डिस्कस किया था। तो दिस आर्टरी इज़ द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? वर्टिब्रल आर्टरी। ये नीचे से वर्टिब्रल आर्टरीज आती हैं जो कि ऊपर जाके एट द पोंटो मेडुलरी जंक्शन, यानी पोन्स और मेडुला का जहाँ पे जंक्शन होता है, कंबाइन होकर बना देती हैं बेजिलर आर्टरी। अब ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं इनकी ब्रांच होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि सप्लाई करती है मीडियल पार्ट ऑफ द मेडुला को। इसके अलावा पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, दीज आर द पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जिनको हम पाइका भी बोलते हैं। ये भी किसकी ब्रांच है? वर्टिब्रल आर्टरीज की। ये सप्लाई करेंगे पोस्ट्रोलैटरल पार्ट ऑफ द
मेडुला को। सिर्फ वर्टिब्रल आर्टरी से हमारे पास कोई मेडुलरी आर्टरीज या मेडुलरी ब्रांचेस भी निकल रही होती हैं जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला को सप्लाई कर रही होती हैं। तो ये हमने ओवरऑल बात कर ली एनाटमी ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में। अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम पॉन्स की तमाम एनाटमी की बात करेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.